हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में। आपको भी पता है कि फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ की प्रेडिक्शन करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पुराने ईयर की कट ऑफ से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि गलत है। कट ऑफ का प्रेडिक्शन बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। तो सारी बातें एक एक करके हम देखेंगे, आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो पहले जब मैं ऐसी गो थ्रू कर रहा था वीडियोस से, तो कमेंट्स वगैरह देख रहा था, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि उनके इतना स्कोर है। कोई 70 के आसपास स्कोर बता रहा है, कोई 78 के आसपास, मतलब स्कोर तो नहीं कि इतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें हैं। कोई 75, कोई 64, कोई 90 तक अपने बता रहा है। लेकिन अगर उनसे एक्चुअली बात पूछी जाए कि भाई कितने कितने सही हैं, तो वो कुछ 5 से 10 क्वेश्चन में मतलब हेर फेर में रहते हैं कि यहाँ पे इतने गलत होंगे। तो उनका एवरेज जो निकल के आता है वो 60 से 70 के बीच में निकल के आता है, और थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं जोन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं, कुछ लोग प्रीवियस ईयर से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ थी वो थोड़ी हाई इसी वजह से गई थी, या फिर हाई ज़्यादा इसी वजह से गई थी क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम थी। इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको पता है बहुत ज़्यादा हैं। मैं सारी बात को लिख के लाया हूँ, एक एक करके सारी बात पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जब पिछली बार की बात करें तो आपको पता होगा गुवाहाटी रीजन में एक सीट पे 600 से 700 लोग लड़ रहे थे। लेकिन अब के ऐसा नहीं है, अब के नंबर ऑफ़ सीट्स भी ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से कंपटीशन कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वैकेंसीज़ कितनी हैं इस बार। आप अगर आप वैकेंसीज़ देखेंगे तो 1 लाख से ऊपर वैकेंसीज़ हैं, 1,03,000 वैकेंसीज़ हैं। और जब हम ग्रुप डी का नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा है जब ग्रुप डी का पहला पेपर हो जाएगा तो उसमें वो इसके 3 टाइम्स को पास आउट करेंगे। 3 टाइम्स को पास आउट करने का मतलब कितना है, जब 1,03,000 वैकेंसीज़ हैं तो लगभग स्टूडेंट कितने पास होंगे। 1 लाख का 3 लाख तो सीधे सीधे हो गया, 3,000 का 9,000, तो 3,09,000 स्टूडेंट्स पास होने वाले हैं। और कुछ ऊपर भी हैं तो उनको छोड़ दिया है मैंने। तो 3,09,000 स्टूडेंट्स पास होने हैं, जबकि जॉब 1,03,000 को ही मिलेगी। इसका कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि 1,03,000 लोगों का फिजिकल होना है। सॉरी, 1,03,000 नहीं, सॉरी, 3,09,000 लोगों का फिजिकल होना है। उसमें से 2,06,000 को बाहर होना है। तो आप मान सकते हैं कि फिजिकल कितना ज़्यादा रोल प्ले करेगा। तो अगर आप अभी से फिजिकल नहीं कर रहे तो अपनी फिजिकल की तैयारी करते हैं। अगर आपका स्कोर ठीक ठाक बन रहा है, तो अगर आपका स्कोर ठीक ठाक बन रहा है और आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मेरा स्कोर ठीक ठाक है, तो अभी से फिजिकल की तैयारी कर लें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात कर रहा था, जैसे गुवाहाटी रीजन में एक सीट पे 600 लोग लड़े थे पहले। ऐसे कुछ रीजन ऐसे ही हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो गुवाहाटी रीजन में अब ये रेशो बहुत कम आ गया है। और बात करते हैं साउथ में जाके, तो साउथ में ये रेशो और एक सीट पे लगभग 100-200 लोग, 100-150 लोग ही फाइट कर रहे हैं इस बार। तो साउथ की रीजन की कट ऑफ अपने आप ही नीचे जानी है। जो थोड़ी सी कट ऑफ हाई जाएगी तो वो आपको पता है कौन से रीजन की जा सकती है, वो कि हाजीपुर की जगह की थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, हाजीपुर रीजन की। जबकि अगर साउथ सेंट्रल रीजन की बात करेंगे, साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करेंगे, तो उनकी कट ऑफ कम ही जाएगी। बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम भरा था, करोड़ों लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करा है। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको भाई एग्ज़ाम से मतलब ही नहीं होता, बस वो जब एग्ज़ाम फिल कर दिया है, क्योंकि वो तैयारी नहीं करते। तैयारी भी उसी टाइम पे करते हैं जब उनका एडमिट कार्ड निकल आता है, ठीक है। या फिर कोई कह देता है कि भाई चल एग्ज़ाम में कुछ दिन पढ़ लेते हैं, तो वो एग्ज़ाम सेंटर पे जाके कुछ नहीं करते, भीड़ बढ़ाते हैं। तो उनका एग्ज़ाम से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह है कि वो एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के बाद जब रिजल्ट भी आएगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ग्रुप डी में। देखो, ग्रुप डी की जो कट ऑफ को ज़्यादा लोग बढ़ाएंगे वो एनटीपीसी वाले लोग होंगे। अगर मान लो एनटीपीसी का रिज़ल्ट पहले ही आ जाता है, मतलब पूरा फाइनल प्रोसेस पहले ही हो जाता है, तो इसके कट ऑफ में इतना ड्रास्टिक चेंज मिलेगा आपको। कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जाने वाली है रेलवे ग्रुप डी की, क्योंकि भाई एनटीपीसी के ही लोग, इसमें बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, पेपर देंगे, सेलेक्ट होंगे। तो वो जब पहले ही सेलेक्ट हो जाएंगे तो इसकी कट ऑफ तो अपने आप गिर जाएगी। तो एनटीपीसी का रिज़ल्ट अगर आ जाए तो ये भी एक फैक्टर है। और बाकी की मैंने बता ही दिया आपको, ये हाजीपुर वगैरह जो रीजन है इनकी थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर जाएगी। और बात करते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये नीचे थोड़े साउथ रीजन के आ जाते हैं, मुंबई जोन, इनकी थोड़ी सी कट ऑफ कम जा सकती है उसके मुकाबले। तो ये सारी बात है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो ऑन एन एवरेज जो स्कोर करके आ रहा है बंदा,
जो जिसकी थोड़ी सी ठीक ठाक तैयारी है, जो मान लो मैं समझता हूँ, जैसे कुछ मेरे दोस्त वगैरह हैं वो भी इसकी तैयारी है, एग्ज़ाम दे के आएंगे ग्रुप डी का, तो कुछ दे आए हैं, कुछ दे के आएंगे, तो वो सीरियल क्वालिफाई वगैरह हैं। तो मान लो कि इसमें 30-30 क्वेश्चन, 30-30-40 ऐसे क्वेश्चन डिवाइड है, मतलब उसमें साइंस भी और जीके भी है। तो रीजनिंग और मैथ में वो 54 से लेके 58 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, और बाकी का 10-15 नंबर का हेर फेर उनका जीके या फिर साइंस में है। तो इतना करने के बाद वो अगर अप्रॉक्स कट ऑफ बनाते हैं तो 65 या 70 के आसपास उनका स्कोर ठीक रहने के चांसेस हैं। बाकी अटैम्प्ट वो कितने भी करें, बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने यूट्यूब में कमेंट में देखा था, कोई कोई तो 100 भी बोल रहा है कि 100 अटैम्प्ट करके आए, 90 अटैम्प्ट करके आए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इन सब के बाद अगर इन सब फैक्टर्स को हम एक आधार बनाएं तो फाइनल कट ऑफ क्या बन सकती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो मैं केवल ये हाजीपुर वगैरह की, क्योंकि भाई फर्स्ट फेज का पेपर हुआ है, तो फर्स्ट फेज में आपको पता है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, इन तीनों का हुआ था। तो मैं ईस्टर्न रेलवे वाले की कट ऑफ बताऊँगा, उससे 2-4 नंबर कम करके आप इसकी बना सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे की, क्योंकि कम जानी है उसकी कम जाएगी डेफिनेटली, साउथ की कम जानी है। तो अगर मैं बात करता हूँ हाजीपुर वाले रीजन की, अगर आपके यूआर में 65 के आसपास ठीक हो रहे हैं, मतलब अगर आप कंफर्म हैं कि 65 मेरे क्वेश्चन ठीक हैं बिल्कुल, मतलब अगर मान लो काट पीट करके 65 आपके बन रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करिए। फिजिकल में थोड़ा एफर्ट लगा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एनटीपीसी में पास हो गए थे लेवल 5 लेवल 2 में, लेकिन 20 दिन ही उनको मिल पाई टाइपिंग वाइपिंग के लिए, 20-30 दिन, तो 20-30 दिन में उनकी टाइपिंग हो नहीं पाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको हल्के में बिल्कुल ना लें, आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक फिर आपकी जॉब खा सकती है। क्योंकि भाई 10 मिनट की टाइपिंग होती है एनटीपीसी में, अगर 10 मिनट की टाइपिंग आपकी फेल कर जाती है और आप लेवल 2 और लेवल 5 में जॉब ले सकते हैं, तो आपका 10 मिनट का पेपर पूरी जॉब खा जाएगा। इसी तरीके से मैं फ़िज़िकल की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो आपने फ़िज़िकल की तैयारी नहीं करी प्रॉपर, तो फिर आप फिज़िकल में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है जब 1,03,000 वैकेंसी है और 3,09,000 कैंडिडेट पास करे जाएंगे, तो 2,06,000 तो बाहर होने ही है, तो वो तो बाहर करेंगे किसी न किसी मेरिट बेस पे भी या फिजिकल बेस पे। तो फिजिकल की तैयारी कर लें। तो यूआर के लिए 65, अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी के लिए, अगर 61 के आसपास आपके करेक्ट जा रहे हैं तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस के लिए आप 59 के आसपास मान सकते हैं, एससी के लिए 55, और अगर एसटी की बात करें तो 51 या 52 आपके बन रहे हैं, तो आप डेफिनेटली श्योर होके फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। फिजिकल को बिल्कुल हल्के में ना लें, हो सकता है ये छोटा सा एग्ज़ाम आपको आपकी नौकरी से दूर कर दे। तो बस यही सारे फैक्टर्स थे जो मैंने बता दिए, मतलब यही सारे फैक्टर्स थे जिस पे हम कट ऑफ को एनालाइज कर सकते हैं। बाकी की फेज़ 2 फेज़ 3 का पेपर आने दो, आंसर की आने दो, फिर हम फाइनल प्रेडिक्शन करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए #ग्रुप डी।